नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है सात शेर तो बहू मिली सवा शेर। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राजू और उसकी माँ दोनों बहुत प्रेम से रहते। राजू अपनी माँ से बहुत प्रेम करता था। उसके पिता तो बचपन में ही गुजर गए थे। राजू अपने खेतों में ही काम करता और अपनी माँ का ख्याल भी रखता। अब राजू की उम्र शादी लायक हो चुकी थी। राजू के लिए जैसे ही रिश्ता आया तो राजू की माँ ने झटपट शादी कर दी और एक सुंदर सी बहू आ गई। राजू की माँ बहुत ही तेज तर्रार औरत थी और राजू ने जिससे शादी की वो लड़की भी कम ना थी। वह भी बहुत तेज स्वभाव की थी, पर नई नई थी, इसीलिए किसी को कुछ ना कहती। एक दिन बहू अंजू रसोई घर में खाना बना रही थी। सुबह के 9 ही बजे थे। इतने में ही सास आई। कहती है कि खाना बन गया क्या? अंजू बोली, माँ जी बस बन रहा है, आप थोड़ी देर रुको। इतना सुनते ही अंजू की सास बहुत गुस्सा हो गई। सास बोली, अभी तक खाना नहीं बना, तुझसे कर क्या रही थी? इतनी तेज भूख लगी है और तुझसे खाना तक नहीं बना? अंजू बोली, माँ जी अभी तो सुबह के 9 ही तो बजे हैं और खाना बस बनने ही वाला है, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं लाती हूँ। इतने में ही राजू आ जाता है। वहाँ उसने अंजू की बात सुनी तो अंजू को ही डांटने लगा। एक तो काम नहीं होता तुझसे, ऊपर से मेरी माँ से और बहस कर रही है। चुप रह, आगे से मेरी माँ के सामने बोलना नहीं। अंजू तब तो चुप हो गई, पर मन ही मन सोचने लगी, इस बुढ़िया की वजह से मुझे डांट पड़ी, कुछ तो करना पड़ेगा, ये मुझे बहुत परेशान कर रही है। अंजू अब माँ को कुछ न कहती, बस सही समय का इंतजार कर रही थी और अंजू की सास अंजू को तंग करने के नए नए बहाने ढूंढती रहती। कभी अंजू के धुले हुए कपड़े गंदे पानी में डाल देती तो कभी धुले बर्तन वापस सिंक में डाल देती। इसी बीच अंजू के एक बेटे का जन्म हुआ। कुछ दिनों बाद राजू के बड़े शहर में नौकरी लगी। राजू ने अंजू को कहा, मेरी माँ का ख्याल रखना, जैसे अपने मुन्ने का ख्याल रखती है वैसे ही मेरी माँ का ख्याल रखना। अब अंजू अपना बदला उतारने के बारे में सोचने लगी कि कैसे बदला उतारा जाए। मुझे भी तो बहुत परेशान किया है, मैं बदला जरूर लूंगी। अंजू को याद आया कि राजू ने कहा है, जैसे अपने मुन्ने का ख्याल रखेगी वैसे ही अपनी माँ का ख्याल रखना होगा। बस अंजू तो मुन्ने को दूध पिलाती तो माँ को भी दूध ही पिलाती। अगर मुन्ना दूध बिस्किट खाए तो माँ भी। माँ को खाना देना तो छोड़ ही दिया। माँ अब दुबली पतली होती जा रही थी। अंजू की सास बोली कि मुझे भूख लगी है, खाना दे। तब अंजू बोली, चुप कर बुढ़िया, तेरे बेटे ने कहा है मैं मेरे मुन्ने के जैसे ही तेरा ख्याल रखूं। अब मुन्ना भला रोटी खाता है क्या? दूध ही तो पीता है। काफी दिनों बाद राजू वापस घर आया। उसने पहले मुन्ने को देखा और फिर अपनी माँ को और बोला, अंजू मेरी माँ को क्या हो गया, बहुत कमजोर हो गई। अंजू बोली, बुढ़ापा है, वरना मैं तो वैसे ही ख्याल रखती हूँ जैसे मेरे मुन्ने का, माँ से पूछ लो चाहे। राजू ने माँ से पूछा, माँ ठीक हो तुम क्या? राजू की माँ की आवाज ठीक से नहीं निकली, जिससे राजू को कुछ समझ ही नहीं आया। अंजू बोली, माँ कहती है मैं ठीक हूँ, अब मैं बूढ़ी हो गई इसलिए आवाज नहीं निकल रही है। राजू कुछ दिन रुका, अपने घर ही माँ की अच्छे से देखभाल की तो माँ बोलने लगी। माँ ने सब बता दिया कि तू जब से बेटा गया है तब से मुझे रोटी नहीं दी। कहती है कि मुन्ने की तरह देखभाल करने की कह के गया है मुन्ने के पापा। मुन्ना रोटी नहीं खाता, दूध ही पीता है। अब राजू ने सोचा कि अंजू ऐसे नहीं सुधरेगी, कुछ तो करना ही होगा। वह अंजू के मायके जाता है, उन सबको बोलता है कि अंजू में बड़ी भूतनी का साया है। हमने हर जगह दिखा लिया, लेकिन एक बड़े तांत्रिक ने कहा ठीक हो सकती है अगर इसके मायके वाले 10 दिन भूखे प्यासे निर्जल उपवास रखे और अंजू के फिर 2-2 थप्पड़ लगाए, फिर अंजू ठीक हो सकती है, वरना अंजू को वो बड़ी भूतनी अपने साथ लेके चली जाएगी। अब अंजू के घर वाले 10 दिन तक भूखे रहे और फिर अंजू के ससुराल आए और अंजू के सबने गिन गिन कर थप्पड़ लगाए। अंजू को तो कुछ समझ नहीं आया। फिर राजू ने बताया
तो अंजू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफ़ी मांगी राजू और उसकी माँ से। अब से मैं अपनी सास का अपनी माँ की तरह ही ख्याल रखूंगी। जब कोई अपना भूखा होता है तो कितना दर्द होता है, अंजू को अब समझ आ चुका था। राजू के शहर जाने के बाद अंजू, मुन्ना और अंजू की सास सभी मिलजुल कर रहते। आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।